अगर यहाँ पानी की सप्लाई स्कीम नहीं थी, यहाँ लोग खुश होते, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ये हमारे ब्लॉक सर ये 10 करोड़ की स्कीम है, कानिसपुरा स्कीम सर। सर ये कानिसपुरा मेरे ख्याल से एक टाउन है इटसेल्फ सर। इसमें जो अभी हम घर दिखा रहे, मतलब FHTC 1200 है, मुझे लगता है सर 2500 से कम नहीं हो गए अगर सेम कलर कॉम्बिनेशन सब सर। वो कानिसपुरा है और खालिया सर प्लीज हो गया बस कम MLA जगदीप साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर और यहाँ पर हमारे चीफ साहब यहाँ आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं खुश हूँ आप यहाँ पर आएंगे। बस स्कीम है जो 10 करोड़ के अबोव कॉस्ट की बन गई और इनॉग्रेट की हो रही है। भी पानी नहीं था, थोड़े पैसे बचे तो वहाँ भी मैंने फिल्ट्रेशन प्लांट बना दिया इनकी सेविंग में से। तो वो कुछ डर थे वहाँ पर, ट्राइबल्स गुजर हमारे तो भाई थे, बट वहाँ गए और वहाँ डोल बोल बचा है। मतलब सर आप वहाँ नहीं जा पाएंगे क्योंकि वो 80 डिग्री स्लोप है, वहाँ घोड़ों पे सामान लेना पड़ा। वो इस 1.5 करोड़ में से कुछ पैसे बचे से 20-15 लाख रुपए, तो वहाँ एक फिल्ट्रेशन प्लांट बना दिया उनके लिए। सर यहाँ मैं काफ़ी लोग देख रहा हूँ, मतलब यहाँ यूथ भी आई है, बाकी लोग भी आए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अगर किसी को बोलना है, 1 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं दे सकता हूँ किसी को भी। सर मैं आपसे ये बताना चाहूँ सर, किन से सर ये जो माइग्रेंट कॉलोनी से वाटर सप्लाई स्कीम दोनों लास्ट ईयर वी आर द फर्स्ट सर आओ खत्म। Honorable MLA Baramulla, Honorable MLA Modi, Honorable MLA Patan, हमारी बहन यहाँ नीलोफर साहिब, अवकाश इस्लामिया दिलना का प्रेसिडेंट यहाँ तकरीबन पिछले 6-7 साल से यहाँ बेग साहब अच्छी तरह से जानते हैं। इन्होंने ही वो स्कीम राइज की है, 13 करोड़ रुपया की स्कीम बनी। आज तकरीबन 7 साल से वो स्कीम चालू है, लेकिन आम के लिए वो वक्त की नहीं। इसे भी थ्रू मीडिया भी बोला है और बाकी हमने खुद भी लिखा भी है, लेकिन बदकिस्मती से आज तक वो स्कीम 13 करोड़ रुपया को हम यहाँ हम इस्तेदा करते हैं आप सब साहिबान से खुदा के लिए। उसमें एक बार पहाड़ी सही है, तो सिन्नट एरिया में मैंने वो शिफ्ट करके इनको अब कम से कम 5-5 स्टोरेज में पानी आता है सर पर। जिसका रिबन पता नहीं खून काटेगा। अब ये लंडा उठा सियासत करने, ये समझता है या स्कूल में गुबरिया से एडमिशन पेरी नहीं की तैतिक शुस्बु प्रिंसिपल सच्चे बात सब यूथ लकुट इंसान कि मैं नहीं आपके लीडरों का नाम लेता है ना। आपने इतने लोगों में ये तासुर मुखिया से इस नंबर पानस खा ले, ये छोटी बातें होती हैं। मैं सबसे पहले उन ऑफिसर्स का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने उस वक्त ये जो जल शक्ति है, ये मुल्क की सतह पर एक इनिशिएटिव लिया गया। ये सिर्फ आपके कानिसपुरा में या कराल हार में
یا ہاتن یار میں نہیں ہے, یہ اڑی میں بھی اسکیمیں بن گئی, ابھی ہم اناگریشن کر کے آ گئے. یہ شملر میں بھی بن رہی ہے, وہاں بھی اناگریشن کریں گے. یہ دلّی میں بن رہی ہے, اس کا بھی اناگریشن کریں گے. اور یہ آپ لوگوں کے اپنے ٹیکس سے بن رہی ہے. کہاں منسٹر کہاں ایم ایل اے گھر آنا, صرف کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر اس طرح آپ کو مرکز سے 10 اسکیمیں ملتی, اگر اچھی حکومت ہو وہ 15 لائے گی. اگر ایماندار افسر ہو جس طرح ہمارے ایگزن صاحب ہیں, اس نے ایک اسکیم میں سے 1.5 اسکیم نکال دی. تو میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں ان آفیسرز کا جنہوں نے اس وقت اس کو نقشہ کھینچا ہو, پھر ان لوگوں کا جنہوں نے اس اسکیم کو اپروو کروانے میں ایک رول ادا کیا ہو. پھر اس کے بعد جب یہ سینکشن ہو کے آ گئی, اس ایگزن صاحب کا جس نے اس کو ایمانداری کے ساتھ ایگزیکیوٹ زمینی سطح پر کر دیا. اور کرن والا حضرت اللہ ہے, انسان شاہ صاحب بحث تم تے لوگ ہم ایسے اتازن نہیں کیے. لہٰذا میں نے اسی لیے اس کو سیاسی تقریب نہیں بنایا, نہ اس کو کبھی بنانے کی کوشش کرنا. تو میں آپ سب کا مشہور ہوں, اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت دے. آپ کا جو یہ مسئلہ ہے یہ میں آنریبل منسٹر صاحب کو آلریڈی نوٹس میں لا چکا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ پیسہ مرکز سے آئے گا, اور میں ایگزن صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ مہربانی کر کے جو یہ پینڈنگ ہماری جتنی بھی اسکیمز ہیں, یہ اس میں آپ کو جہاں میری مدد ضرورت ہوگی, یہاں منسٹر صاحب کی مدد ضرورت ہوگی, آپ مجھے کہنا, میں منسٹر صاحب کے پاس اس کو لے کے چلوں گا. تو نہیں مبارکبادی کے مستحق ہیں. اور میں ایک جنرل بات کہوں گا میرے جو آنریبل ایم ایل اے حضرات ہیں کہ ہمارے ہاں کشمیر میں مجھے ورک کلچر جو ہے وہ باقی ایریے سے بہتر دیکھنے کو مل رہا ہے. اور یہاں کے سسٹم کو, یہاں کے جو ہمارے انجینئرس اور ہمارے جو پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیو ہیں اور ہمارے دوسرے لوگ ہیں, ہمارے سول سوسائٹی کے لوگ ہیں, نمائندہ لوگ ہیں, اب سب کو اس چیز کی مبارک ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے مجموعی سوچ کے تحت چلتی ہیں, یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی کے تحت سماج چلتا ہے. اور دیکھنے کو مل رہا ہے کہ آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں. سماج جو ہے ایک اچھی سوچ لے کے آگے چل رہا ہے. مشکلات ہیں, جتنی مشکلات ہیں ہمیں اتنا تگ و دو کرنا پڑے گا, اتنا دوڑ لگانی پڑے گی. آسانی سے کوئی چیز کسی مسئلے کا حل نہیں. عمر عبداللہ سرکار, آپ نے ایک بڑا مینڈیٹ دیا ہے, اور جتنی قوت کے ساتھ کہتے ہیں جتنا عمل ہوتا ہے اس کا رد عمل اتنا ہی ہوتا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ وثوق سے کہوں گا کہ جتنا پیار, محبت, شفقت آپ لوگوں نے ہمیں دی ہے یہ سرکار بنانے میں, ہماری طرف سے انشاءاللہ کوئی بھی کسر جو ہے وہ باقی نہیں. ہمارے لیڈر ڈاکٹر فاروق صاحب, عمر صاحب کی ہمیں ڈائریکشن ہے آنریبل منسٹر صاحبان کو, آنریبل ایم ایل اے حضرات کو, کہ وہ ڈیولپمنٹل ایشو کو لے کے سب لوگ جو ہیں وہ مل کے لوگوں کی خدمت کے لیے کام کریں گے. اور ہماری تمام سروسز جو ہے آپ کے لیے رہیں گی. یہاں مختلف ڈپارٹمنٹ کی میں نے آج میٹنگ لی تھی, ریویو میٹنگ, مختلف ڈپارٹمنٹ کی یہاں پرابلمس ہمارے سامنے آئی ہیں. میں ایز اے منسٹر جتنے بھی ہمارے لیگ ہیں, کابینہ میں ہمارے ساتھی ہیں, ان کے سامنے ڈپارٹمنٹ وائز وہ سب چیزیں لے کے جاؤں گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ میٹنگ میں جب یہاں واپس آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ان مسائل پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کا حل کروائیں گے. اور لاسٹ میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کروں گا کہ یہ جو, اور یہ ضرور کروں گا کہ جو ہمارا بھائی چارہ یہاں, جو کشمیریت, انسانیت کا جو بڑا نعرہ تھا, اس کو بحال کرنے کے لیے آپ نے ہر ممکن کوشش کی. اور انشاءاللہ تعالیٰ ڈاکٹر فاروق صاحب اور عمر صاحب یہاں, میں نے جیسے یہاں کہہ رہے تھے کہ مائیگرینٹس, یہاں کوئی مائیگرینٹس نہیں ہے, ہم سب لوگ یہاں کے رہنے والے ہیں. اور میں کہوں گا کہ یہ لفظ ہی ہمیں ختم کر دینا چاہیے, لفظ ہی ختم کر دینا چاہیے. ہمارے کشمیری پنڈت بھائی جو ہیں, ان کے بغیر کشمیری جو ہے, کشمیریت ادھوری ہے, کشمیریت ہے ہی نہیں. لہٰذا اللہ کرے کہ وہ دن دوبارہ دیکھنے کو ملے کہ جب ہم سب لوگ جو ہیں
जो गंगा जमनी तहजीब है जिसके हम अलम बरदार हैं, वो यहीं से चलती है, कश्मीर से चलती है। अल्लाह करे ये कश्मीर जो है जन्नत बेनज़ीर, जिसको एक नज़र लाके जो दुश्मन की साजिश की नज़र हो गई, यहाँ फिर से अमन हो, और इस अमन के लिए, इस बेहतरी के लिए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, आज भी हम उसी रास्ते पे गामजान है, और हमें आपकी ताबन की ज़रूरत है। उमर अब्दुल्ला साहब को, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को, यहाँ के हमारे जो अमर MLA है, हजरात हैं, इनको आपके कोऑपरेशन, आपके प्यार, आपके मोहब्बत की ज़रूरत है। इसको आप कंटिन्यू रखिए, और इंशाअल्लाह ताला जम्मू कश्मीर सरकार जो है आपकी सरकार है, आपके लिए सरकार है, और आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरने की इंशाअल्लाह हर मुमकिन कोशिश करेंगे। यहाँ आगे बैठे हुए हैं जितने भी हैं, या एग्जिम साहब है, या इनके डिपार्टमेंट का चूँकि टीम वर्क है, छोटे से छोटा मुलाजिम या बड़े से बड़ा मुलाजिम, खुसूसन हमारी सिक्योरिटी के पुलिस के एहलकारान यहाँ पर खड़े हैं सुबह से, तो सुबह से ये प्रोटोकॉल का भी ख्याल रख रहे हैं। इन सब का भी शुक्रिया अदा मैं करती हूँ, और मीडिया के जितने भी यहाँ पर लोग हैं, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, खुसूसन जिनकी वजह से ये आज सरकार है वो भरपूर आबियारी भी करेंगे, और साथ में हर जल का जो सपना है वो घर घर पहुंचेगा। मैं फिर से जितने भी यहाँ पर लोग आज शामिल भी हुए, खड़े हैं, सुबह से इंतजार कर रहे हैं, मौजूद खा भी हूँ, थोड़ा सा आप ज़्यादा इंतजार आपने किया, गर्मी भी थी, लेकिन फिर भी आप आए, आपने हौसला हमारा यहाँ पर रखा, तो मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। शुक्रिया। को मुबारक करूंगा कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो पब्लिक के हवाले किया है। 10 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट है कांसपुरा, जो एक MLA साहब ने भी एक रेफरेंस दिया, और इस कांसपुरा एरिया का जो राजतरंगी में जिक्र है, और एक तारीखी एरिया में आके हमने इस बड़ी स्कीम का इनागुरेशन किया है। ये आप यहाँ के लोगों को इस चीज़ की मुबारक हो, मेरे साथ ऑनरेबल MLA हजरात हैं उनको मुबारक हो, और उमर अब्दुल्ला सरकार जो है लोगों की खिदमत के लिए जो जिस तरीके से हमें भारी मैंडेट पब्लिक ने दिया है, उसी जोश और जज्बे के साथ हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इस बुहरान से जो कमियां रही हैं पिछले 5 साल में कोई सरकार न होने की वजह से लोगों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है, उन मुश्किलात का आज मुकाबला कर रहे हैं हम, और लोगों की सहूलियत के लिए हर मुमकिन काम करेंगे जिससे लोगों को हर फैसिलिटी मिले। मैंने पहले भी कह दिया कि जो भी रुके हुए प्रोजेक्ट हैं फेज मैनर में हम इंशाल्लाह उनको टेकअप करेंगे, और हर प्रोजेक्ट पे जो पब्लिक बेनिफिट का प्रोजेक्ट होगा उस पर हम काम करेंगे। मौजूदा मिशन के ये 70% काम जो है कश्मीर में मुकम्मल होने को है, और बहुत से प्रोजेक्ट जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं, जिनके इनागुरेशन कर रहे हैं हम। जल जीवन मिशन में थोड़ा सा क्योंकि फंडिंग ना होने की वजह से काम में रुकावट आ चुकी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम लिख रहे हैं कि जितना भी लाइबिलिटीज वगैरह है वो क्लियर हो जाए, ताकि जो है ये काम मुकम्मल हो जाए। थैंक यू सर। जी, माइग्रेंट तो असल में ये एक ब्लैक स्पॉट है, अगर हम देखा जाए तो नाम नहीं है। हम लोग यहाँ कश्मीर में रहते हैं, तो इस सोसाइटी का एक पार्ट है, जो हम भी एक कश्मीर का ही वो बराबर कश्मीर है। तो बड़ा अच्छा लगा इन्होंने वो पॉइंट आउट करके कहा कि माइग्रेंट हम खत्म कर देंगे, और हमारे भी कुछ मुतालबे थे, हमने उनसे